हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर नंबर 4 जर्नल एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ पर एक कमेंट रिसीव हुआ था एक स्टूडेंट का, तो उसी के लिए उस कमेंट से रिलेटेड उन स्टूडेंट के लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर बनाया है, जिसमें मैं इलस्ट्रेशन 4 और 5 एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन 4 से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री यहाँ पर एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं वो प्लीज़ अपना कंसेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 तक का क्लियर रखें। बिकॉज़ अगर आप चैप्टर नंबर 2 एकदम अच्छे से आपको आ गया होगा कि जो भी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं वो पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट के क्या क्या रहने वाले हैं, अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा तो आपको जर्नल एंट्रीज़ बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो अगर आपने उतना कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो इलस्ट्रेशन 4 है वो यहाँ पर मैं रीड कर लेती हूँ। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ गोकुल ट्रेडर्स। तो यहाँ पर गोकुल ट्रेडर्स की ये सारी जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है, जो यहाँ पर हम देख लेते हैं। 2014 अप्रैल 1 में एक एक एंट्री अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इस पूरे वीडियो में। तो कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, और जहाँ पे भी आपको डाउट लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन है ब्रॉड कैश ऑफ ₹10,000, स्टॉक ऑफ ₹10,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹5,000 एंड कमेंस्ड अ बिजनेस। अब ये सारी चीज़ें बिज़नेस में आ रही है और बिज़नेस स्टार्ट किया गया है। तो जब भी बिज़नेस में कैश और असेट्स ये सब चीज़ें आती है तो ये डेबिट अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो आप इन सभी अकाउंट्स को डेबिट कर दीजिए और जहाँ पर ये ट्रांसफ़र होगी वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो इस तरह से कैश अकाउंट होगा डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये सारी की सारी हमारी असेट्स है। टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जिसमें हम इस सारी अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सारी अमाउंट्स और उसके इक्वली क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड हर एक एंट्री के लिए इक्वल रहनी चाहिए। इनका टोटल करेंगे 25,000 ही आएगा, जो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया है। तो हमेशा डेबिट साइड क्रेडिट साइड सेम रहने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप जो देख सकते हैं इसे बीइंग नरेशन कहा जाता है। ये बीइंग नरेशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है कि ये ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया, इसमें एक्चुअली क्या यहाँ पर डेबिट मीन्स आपने क्या यहाँ पर रिकॉर्ड किया है वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स। मथुरा ट्रेडर्स से परचेज़ किए हैं। अब परचेज जब भी होता है मीन्स यहाँ पर आपको गुड्स रिसीव होंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट का यहाँ पर रूल होता है। तो यहाँ पर डेबिट आपने कर दिया है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट रहता है। टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पर जो गिवर है मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट वो क्रेडिट कर दिए और परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, अमाउंट 5,000। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4,000। 4,000 की यहाँ पर सेल्स हुई है। सेल्स होती है तो आप हमेशा यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट रहेगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पर कैश में सेल्स हुई है, कैश रिसीव होता है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट करते हैं और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। जो भी अमाउंट होती है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट सिक्स्थ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषिकेश ऑफ ₹8,000 एंड पेड हाफ एन अमाउंट इन कैश। तो अब यहाँ पर 8,000 के गुड्स परचेज़ किए हैं। अब 8,000 के गुड्स जब परचेज़ हो रहे हैं और हाफ अमाउंट कैश में पेमेंट हो रही है तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, परचेज़ अकाउंट होगा डेबिट। जैसा कि मैंने कहा था आप गुड्स रिसीव करोगे तो हमेशा परचेज़ अकाउंट डेबिट ही जाएगा। टू कैश अकाउंट, जैसे हमने कैश में पेमेंट किया इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट बिकॉज कैश गोज़ आउट। और हाफ अमाउंट का हमने कैश में पेमेंट दिखा है 4,000 और रिमेनिंग हाफ अमाउंट कैसे पेमेंट की है, बैंक से पेमेंट की है या नहीं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। बट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। तो जो रिमेनिंग ₹4,000 है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू ऋषिकेश अकाउंट।
तो इस तरह से यहाँ पर आपको इस एंट्री को रिकॉर्ड कर देना है। 7 डेट का ट्रांजैक्शन है, गुड्स ऑफ ₹1600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स। अब अगेन आपको मथुरा ट्रेडर्स वाला ट्रांजैक्शन देखना है, वहाँ से हमने परचेज़ किए थे 5000 के गुड्स और यहाँ पर वापस रिटर्न कर दिए हैं 1600 रुपीज़ के गुड्स। तो ये परचेज़ रिटर्न हो गई, मीन्स आपने जो परचेज़ किए थे वो अब यहाँ पर रिटर्न हो चुके हैं। तो 7 डेट में परचेज़ रिटर्न करना है। जिस तरह से परचेज़ अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, उसी तरह से परचेज़ रिटर्न अकाउंट जो उसका ऑपोजिट होता है वो हमेशा आपको क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पर 7th में आप देख सकते हैं मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है। हम जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो जिससे परचेज़ किए थे वो अब रिसीवर हो जाएंगे, इसलिए ये जो एंट्री थी उसका पूरा रिवर्स हो जाएगा। मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट जो यहाँ पर क्रेडिट थे वो डेबिट हो जाएंगे, परचेज़ अकाउंट डेबिट था वो परचेज़ रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बट अमाउंट आपको 1600 रिकॉर्ड करनी है। तो इस तरह से ये 7 ट्रांजेक्शन्स हमने देखी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हम देख लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड आपको पता है जहाँ पर डोनेशन दिया जाता है, डोनेट किए जाते हैं। आप अमाउंट भी डोनेट कर सकते हैं, गुड्स भी डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुड्स ऑफ ₹6000 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किए हैं। तो ये 9th डेट में आपको डोनेशन अकाउंट डेबिट करना है टू परचेज़ अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ परचेज़ अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि जो भी गुड्स यहाँ पर डोनेशन में दिए थे वो यहाँ से परचेज़ अकाउंट में से लेस हो गए। जो ये गुड्स वही होंगे जो कभी ना कभी परचेज़ किए गए होंगे और बिज़नेस में लाए गए होंगे। तो अब जब ये डिडक्शंस आ रही है तो ये परचेज़ अकाउंट से लेस किए जाएंगे। अब ये सेल्स के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, सेल्स अकाउंट जब भी होता है तब ऐसे नहीं किया जाता है, पर जब भी लॉस हुआ हो या फिर डोनेशन में दिया हो गुड्स या फिर सैम्पल में एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स दिए हों, तभी इसे परचेज़ अकाउंट में से लेस करना होता है। नहीं तो सेल्स के टाइम पे आपको परचेज़ अकाउंट क्रेडिट नहीं करना होता है। ये एक ही ऐसा केस है जब परचेज़ अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, जिसमें या तो डोनेशंस हो या फिर यहाँ पर जो लॉस हो जाता है गुड्स के फायर की वजह से, या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए सैम्पल में गुड्स दिए जाते हैं, तब ऐसे केसेस में परचेज़ अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 10th इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन परचेज फॉर ₹450। अब यहाँ पर 450 का इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो यहाँ पे परचेज़ किया गया है, वेट मशीन। अब आप सोचेंगे यहाँ पर ये डेड स्टॉक क्यों लिखा है, डेड स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पर ये डेड स्टॉक अकाउंट इसलिए लिखा गया बिकॉज़ ये हमारी मशीन की कोई असेट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450। तो इस तरह से यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1500 शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड परचेज्ड एट ₹30 एंड 2% ब्रोकरेज इज पेड, बोथ द पेमेंट्स पेड बाय चेक। अब यहाँ पर परचेज़ किया और जो ब्रोकरेज होता है वो दोनों यहाँ पर चेक से पेमेंट किए हैं। तो इसका ट्रांजैक्शन कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो शेयर्स ऑफ श्री बरसाना जो यहाँ पर है वो हमने डेबिट कर दिया है, पर आपको मल्टीप्लिकेशंस करने हैं। पहले 100 शेयर्स हैं तो उनको 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 2% जो है वो यहाँ पर ब्रोकरेज भी आपको ऐड कर देना है। तो 3000 रुपीज़ होते हैं और ब्रोकरेज भी इसी में ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग एंट्रीज़ नहीं दिखानी है, ब्रोकरेज भी इसी पे ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले आपको शेयर्स ऑफ श्री बरसाना लिमिटेड अकाउंट डेबिट करना है 3060, यहाँ पर डेबिट साइड अमाउंट दिखानी है, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है क्योंकि चेक से पेमेंट किया था इसलिए 3060 इस तरफ क्रेडिट साइड दिखाना है। तो यहाँ पे आई होप आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे कि 100 शेयर्स है उसको 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया बिकॉज एक शेयर की प्राइस 30 रुपीज़ है। ऐसे 100 शेयर्स परचेज़ किए तो टोटल 3000 रुपीज़ होते हैं, और 2% ब्रोकरेज के भी ऐड कर दिए हैं 30 रुपीज़ पे। तो यहाँ पर इस तरह से ये कैलकुलेशंस कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन
गुड्स ऑफ ₹4,000 सोल्ड टू केदारनाथ। यहाँ पर केदारनाथ को 4,000 रुपीज़ के गुड्स सोल्ड किए हैं, उसकी एंट्री दिखानी है। केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। केदारनाथ हु इज़ रिसीवर और सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट करना है 4,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹1,500 डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो मैंने जैसा कि अभी कहा था आपको, लॉस होता है कभी भी तो वो परचेज अकाउंट से क्रेडिट किया जाता है। सेम एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर लॉस हुआ है, अगेन लॉस ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो यहाँ पर वो अकाउंट डेबिट किया जाएगा 1,500 रुपीज़ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टू परचेज अकाउंट। बिकॉज जो भी गुड्स ये परचेज किए गए थे कभी ना कभी उसमें से अब ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फायर की वजह से, तो वो जो लॉस हुआ है वो डेबिट, बिकॉज ये एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस हो गए। तो जब भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, एक्सपेंसेस द डेबिट, तो यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ। अब केदारनाथ को 4,000 के गुड्स यहाँ पर सोल्ड आउट हुए थे, जिसमें से उसने हाफ गुड्स रिटर्न कर दिए। 4,000 के सोल्ड आउट हुए थे, मीन्स 2,000 अब उसने वापस रिटर्न कर दिए ₹2,000 के गुड्स। तो ये सेल्स रिटर्न हो गई, जब हमने सेल्स किए थे अब उससे रिटर्न हुए तो सेल्स रिटर्न। तो अगेन हम 22 में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है बट सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट जाता है। टू केदारनाथ अकाउंट जो यहाँ पर क्रेडिट होगा, इस तरह से हम डेबिट क्रेडिट में 2,000 रुपीज़ की अमाउंट दिखा देंगे। नेक्स्ट 25th, गुड्स ऑफ ₹500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। जब भी पर्सनल यूज़ वर्ड आए और उसके लिए यहाँ पर गुड्स या फिर जो भी अमाउंट कैश भी अगर विड्रॉ किया हो तो आपको ड्राइंग्स अकाउंट में करना है उसे रिकॉर्ड। ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25th में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर भी परचेज अकाउंट लिखा जाएगा बिकॉज इसने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले जो परचेज़ किए थे पहले, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये 500 हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट 28, फर्नीचर ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट। अब यहाँ पर 3,000 के फर्नीचर परचेज किए हैं असेट से, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट। 3,000 रुपीज़। 30 डेट में आफ्टर एडिंग 20% गुड्स ऑफ ₹1,000 सोल्ड टू चांदनी। अब यहाँ पर 20% गुड्स पे ऐड कर दिए और 1,000 रुपीज़ के गुड्स जो है वो सोल्ड कर दिए चांदनी को, जिसमें 50 रुपीज़ यहाँ पर कैरेजेस के भी पे किए हैं। तो इन सभी का यहाँ पर आपको दिखा देना है टोटल चांदनी अकाउंट। पहले तो जो 1,000 के थे वो यहाँ पर सेल्स हुए हैं आफ्टर 20% ऐड करने पर 1,200 के। उसके बाद यहाँ पर कैश जो ये लिखा है वो कैरेज का है, जो 50 रुपीज़ कैरेजेस के भी पे कर दिए थे, तो ये भी यहाँ पर हमें दिखा देना है 50। तो इन दोनों का टोटल होता है 1,250, जो यहाँ पर चांदनी अकाउंट डेबिट हमने दिखा दिया है। तो इस तरह से ये 30 डेट तक के ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में टोटल करना है, हमेशा डेबिट क्रेडिट साइड सेम आनी चाहिए। इस तरह से ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एक और डाउट था इलस्ट्रेशन 5 में, तो मैं वो भी सॉल्व करवा देती हूँ। नेक्स्ट टाइम से अगर इस तरह से इलस्ट्रेशंस में स्पेशली कोई डाउट्स हो तो आप पर्टिकुलर उस एंट्री उस डेट की एंट्री उस इलस्ट्रेशंस की बता दीजिए, ताकि मैं डायरेक्टली वो डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकूं। तो यहाँ पर हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लेते हैं। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर। मुरलीधर जो है उसकी बुक्स में ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 2014 फर्स्ट में गुड्स ऑफ ₹1,000 इज़ विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अगेन पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉन किए गए गुड्स ऑफ ₹1,000, तो ड्राइंग्स हुई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट 1,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹700 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इट वाज नॉट इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मीनिंग होता है इंश्योरेंस नहीं थे, इंश्योरेंस नहीं लिया था उन गुड्स का, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी, तो ये सारे के सारे लॉस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड में लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 700 टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 700। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹500 स्टोलन फ्रॉम बिजनेस। अब यहाँ पर बिजनेस से ये चोरी हो गए हैं,
तो यहाँ पर अगेन लॉस हुआ है, लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट। तो ये आपको अलग अलग टाइप्स इस पूरे इलस्ट्रेशन में दिखाए गए हैं कि सेल्स के अलावा बिजनेस से गुड्स अगर किसी रीज़न से चले जाते हैं तो सभी में परचेज अकाउंट क्रेडिट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग्स जो हुई तभी भी परचेज अकाउंट क्रेडिट जाता है, गुड्स की ड्राइंग्स होती है तब, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फायर से तभी भी परचेज अकाउंट क्रेडिट करना होता है। लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट होता है, स्टोलन मतलब यहाँ पर अगर गुड्स चोरी हो जाते हैं तो भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होते हैं, बिकॉज कभी ना कभी ये गुड्स परचेज़ किए होंगे जब वो अब डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट किए जाते हैं। और ये सारे जो लॉस हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो लॉस एंड एक्सपेंसेस जब भी होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 8 ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। गुड्स स्टोलन रिसीव बैक ऑफ ₹100 ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अब कुछ ना कुछ रिपोर्ट फाइल की होगी कि गुड्स यहाँ पर चोरी हो गए थे, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे नेक्स्ट 8th डेट को पता चलता है कि ₹100 के गुड्स वापस रिसीव हो चुके हैं। तो सिर्फ 100 की यहाँ पर आपको एंट्री दिखा देनी है। परचेज अकाउंट वापस डेबिट हो जाएगा जो ₹100 के गुड्स वापस मिल गए, और टू लॉस ऑन गुड्स स्टोलन उसमें 100 दिखा देना है। जो ये एंट्री की थी जब गुड्स यहाँ पर चोरी हुए थे अब वापस मिल रहे हैं तो उसकी एंट्री रिवर्स दिखानी है आपको। नेक्स्ट 12th में गुड्स ऑफ ₹2500 इज़ डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम फॉर इट। अब 2500 के गुड्स अगेन फायर से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी एडमिट कर लिया है। इसका इंश्योरेंस करवाया था तो इंश्योरेंस कंपनी ने ₹2500 पूरे के पूरे वापस दे दिए हैं। तो आप 12th डेट में देख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2500 बिकॉज अगेन ये इनकम हो रही है, और टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 2500। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे, तो आप अच्छे से इसे देख लीजिए। नेक्स्ट 15 डेट का ट्रांजैक्शन। गुड्स ऑफ ₹4000 इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिंकिंग ऑफ स्ट्रीमर फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹50% अमाउंट। अब 4000 की स्ट्रीमर थी जो यहाँ पर सिंक हो चुकी है, मतलब पूरी डूब चुकी है पानी में, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने 50% का अमाउंट क्लेम किया है। मींस 4000 का है तो ₹2000 इंश्योरेंस कंपनी देगी और बाकी के 2000 का आपको लॉस हुआ है बिजनेस में। तो 15th जो डेट का ट्रांजैक्शन है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ने 2000 पे किए और बाकी का लॉस ऑन गुड्स जो है वो हो गए 2000 के, और टोटली गुड्स जो थे टू परचेज अकाउंट में 4000 के दिखा देने। तो इस तरह से इसे भी रिकॉर्ड कर लेना है। 16th देख लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹500 गिवन एज डोनेशन। डोनेशन अकाउंट डेबिट होता है, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है बिकॉज गुड्स यहाँ पर सेल्स नहीं हो रही है और एनी अदर वे वो बिजनेस से जा रहे हैं, तो यहाँ पर डोनेशन अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 500। नेक्स्ट 20 डेट में गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने आपको जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया था, सैम्पल में गुड्स दे दिए 200 के, तो इसमें भी आपको सेम एंट्री यही दिखानी है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो ये सारी एंट्रीज़ की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से बिकॉज ये थोड़ी डिफ़िकल्ट कन्फ्यूजिंग हो जाती है। 22 में गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज फ्री सैम्पल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। अब जो मैन्युफैक्चरर है उससे 400 के गुड्स फ्री सैम्पल में रिसीव हुए हैं। जब भी फ्री सैम्पल के गुड्स रिसीव होते हैं तब वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में आते हैं, बिकॉज यहाँ पर फ्री सैम्पल में मिल रहे हैं गुड्स, तो यहाँ पर बिज़नेस में उसकी एंट्रीज़ नहीं होगी बिकॉज ना ही आपने कुछ पे किया है ना ही कुछ रिसीव किया अमाउंट, यहाँ पर सिर्फ गुड्स रिसीव हुए हैं। तो कैश में या बैंक ट्रांजैक्शंस यहाँ पर ना ही आपको मिले हैं ना ही आपने पे किए हैं, इसलिए 22 डेट का ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। और 25 डेट का ट्रांजैक्शन है वो 22 से रिलेटेड है बट वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे हुआ। गुड्स ऑफ रुपीज़ जो रिसीव हुए थे 400, वो गुड्स रिसीव ऑन 22 सोल्ड एंड रियलाइज्ड ₹300। अब यहाँ पर जब रियलाइज़ हो रहे हैं ₹300, इसका मतलब होता है कि जो 400 के गुड्स फ्री सैम्पल में मिले थे वो अब 25 डेट को ₹300 में और किसी को हमने सेल कर दिए हैं।
तो अब जब सेलिंग हुआ है और अमाउंट कुछ रिसीव हो रही है तब ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन माना जाता है, इसलिए इसकी एंट्री हम करेंगे यहाँ पर। और जो 400 थे उसकी जगह 300 रियलाइज़ हुए हैं, तो 300 की ही एंट्री होगी। कैश अकाउंट जो रिसीव होगा कैश, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 300 सिंपल सेल्स की एंट्री दिखा देनी है। नेक्स्ट 28 डेट का जो ट्रांजैक्शन है, गुड्स ऑफ ₹1500 इज़ डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब फायर से अगेन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है ₹900 का, और ₹200 रियलाइज़ हुए हैं स्क्रैप से। स्क्रैप मीन्स उसके बाद जो भी अगर जल गया होता है फायर में, उसके बाद कुछ भी मेटल जैसे कोई प्रोडक्ट्स हो जो भी यहाँ पर स्क्रैप में बेचने के बाद उसके सिर्फ ₹200 रियलाइज़ होते हैं, और 900 का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर लिया। मीन्स 1100 होते हैं टोटल, 900 और 200, तो भी बाकी के 400 का यहाँ पर लॉस हुआ है बिज़नेस को 1500 में से, तो इसकी भी एंट्री यहाँ पर कर लेनी है। पहले इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जाएगा 900, कैश अकाउंट जो स्क्रैप वैल्यू हमें मिली थी उसकी 200, और लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, तो यहाँ पर लॉस ऑन गुड्स कितना हुआ है 400, और ये सारे गुड्स जो गए हैं वो टू परचेज अकाउंट में से गए हैं, इसलिए यहाँ पर सेल्स नहीं हुआ है, इसलिए टू परचेज अकाउंट क्रेडिट दिखाने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे नरेशन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन 30 डेट, गुड्स ऑफ ₹600 डिस्ट्रॉयड इन रेन विच इज़ सोल्ड फॉर ₹200। अब रेन में डिस्ट्रॉय हो गए, तो रेन में भी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो आपको वैसे ही ट्रांजैक्शंस करने हैं जैसे आप फायर और ये बाकी सभी में करते थे। अब यहाँ पर 200 का गैप आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन करना है। कैश अकाउंट डेबिट जो कैश रिसीव हुआ है, और लॉस यहाँ पर एक्सपेंसेस है इसलिए ये भी डेबिट किए जाएंगे 400, और टू परचेज अकाउंट से 600 हमारे गुड्स चले गए हैं बिजनेस में से। तो इस तरह से ये पूरा 5th इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पर लिख देना है। जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट किया था उन्होंने 4th, 5th और 6th इलस्ट्रेशन कहा था, मैंने 4th और 5th यहाँ पर अपलोड कर दिया है, बट 6th इलस्ट्रेशन में आपको पर्टिकुलर जिस एंट्री में डाउट हो आप वो कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं ऑन द स्पॉट कमेंट में ही आपका रिप्लाई उसमें कर दूंगी और आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। बिकॉज़ आई होप कि जो यहाँ पर मेन टॉपिक्स थे वो इन 2 इलस्ट्रेशंस में ही क्लियर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।